हेलो फ्रेंड्स, हर किस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बताएंगे संख्या के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट। अब जैसे इसमें संख्या कितने प्रकार की होती है? संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। काल्पनिक संख्या और एक होता है काल्पनिक, एक होता है वास्तविक संख्या होता है, ठीक। क्या होता है? वास्तविक संख्याएं। एक होता है काल्पनिक संख्या, एक होता है वास्तविक संख्या। और काल्पनिक संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन संख्याओं को वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है उसे काल्पनिक संख्या या अधिकल्पित मान कहते हैं, ठीक। और उसके बाद वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं को वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होती है उसे वास्तविक संख्या कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए वास्तविक संख्या, जैसे -2, -1/2, फिर उसके बाद -√3/2, इसी तरह इसमें संख्याएं होती है, ठीक। और इसमें पाई भी आता है, 22/7। ये सब क्या है? वास्तविक संख्याएं। अब इसमें ध्यान दीजिए, अब अधिकल्पित में क्या होता है? जिन संख्याओं को वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, जैसे -√3, -7, -3/2, ये सब क्या है? और उसके बाद इसी में आता है √3 + √5। ये क्या है? अपर में संख्या मानी जाती है, ठीक। यही सब संख्याएं हैं। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? जिन संख्याओं को वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं को वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होती है उसे वास्तविक संख्या कहा जाता है, ठीक। और वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, ठीक। ये है परिमेय। ये क्या है? परिमेय संख्या। ये है ये क्या है? ये है अपरिमेय संख्या, ठीक। सबसे पहले ध्यान दीजिए, ये है परिमेय संख्या, ये है अपरिमेय संख्या। अब देखो, परिमेय संख्या किसे कहा जाता है? P/Q, उसके बाद Q ≠ 0 हो, ठीक। और यहाँ P/Q के रूप में न लिखा जा सके, ठीक। परिमेय संख्या जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q ≠ 0 हो उसे परिमेय संख्या कहा जाता है, ठीक। मतलब Q कभी 0 ना हो, ठीक। अपरिमेय संख्या जो संख्याएं P/Q के रूप में न लिखी जा सके उसे क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्या, ठीक। और उसके बाद परिमेय संख्या में जैसे होता है 3/2, 1/2, -1, 7/2, 0, ये सब क्या है? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं जैसे हो गया √3, पाई, √3 + √2, ये सब हैं क्या? परिमेय अपरिमेय संख्या, ठीक। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, परिमेय संख्याएं कितने प्रकार? परिमेय संख्याएं
कई प्रकार की होती हैं, ठीक। जैसे हो गया भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सब क्या है, परिमेय संख्या, ठीक। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें होता है पूर्णांक, मतलब इसमें मान लीजिए सबसे पहले पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इसमें क्या होती है, पूर्ण संख्याएं होती हैं मतलब गिनती में ही जीरो शामिल करने पर, जैसे हो गया 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट। पूर्ण संख्या किसे कहा जाता है, गिनती में ही जीरो शामिल कर लिया जाता है, वही क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, ठीक। मतलब जीरो से लेकर अनंत संख्याओं को क्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या। और प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या क्रमिक संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या, जैसे 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत तक होता है, ठीक। उसके बाद इसमें होता है इस प्राकृतिक संख्या, फिर उसके बाद हो गया सम संख्या। सम संख्याएं क्या होती हैं, देखो पूर्ण संख्याएं गिनती में आगे जीरो शामिल करने पर पूर्ण संख्याएं बनती है। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। सम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से विभाजित हों उसे क्या कहा जाता है, सम संख्या। जैसे हो गया 2, 4, 6, 8, इसी तरह ये क्या है, सम संख्या। इसी प्रकार देखो इसमें क्या होता है, विषम संख्या। विषम संख्या होता है विषम संख्या होता है जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो, जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहा जाता है। जैसे इसमें मान लीजिए कितना विषम संख्या, जैसे हो गया 1, कितना हो गया 1, 3, 5, 7 डॉट है। ये क्या है, विषम संख्या है। जो संख्याएं 2 से न विभाजित हो उसे क्या कहा जाता है, विषम संख्या कहा जाता है, ठीक। अब उसके बाद इसमें अभाज्य संख्या, मतलब भाज्य संख्या। भाज्य संख्या एक से बड़ी वे संख्याएं, एक से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं से कटे और दूसरी संख्या से भी कटे उसे भाज्य संख्या कहा जाता है, ठीक है। एक से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं से कटे और दूसरी संख्या से भी कटे उसे भाज्य संख्या। जैसे हो गया 2 क्या है, मतलब इसमें क्या है, जैसे हो गया 4 हो गया, फिर उसके बाद 6 हो गया, फिर 8 हो गया, 9 हो गया। यही सब संख्याएं क्या है, भाज्य संख्या है। एक से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं से कटे और दूसरी संख्या से भी कटे उसे भाज्य संख्या कहा जाता है, ठीक। उसके बाद अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहा जाता है, एक से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं से कटे, मतलब जो स्वयं से कटे और दूसरी संख्या से ना कटे, मतलब जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो, मतलब उसका फैक्टर करने पर 2 ही गुणनखंड बने। जैसे हो गया 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट। मतलब देखो ये 2 से कटेगा और मतलब स्वयं से कटेगा और किसी संख्या से नहीं। एक को छोड़कर सिर्फ कितने से कटेगा,
स्वयं से कटेगा, 3 भी एक को छोड़ के सिर्फ स्वयं से कटेगा। ठीक, ये सब क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। ठीक, और इसी में एक होता है पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है, 0 फिर +1 2 डॉट डॉट अनंत, फिर -1 -2 डॉट डॉट माइनस अनंत। ये क्या है, पूर्णांक संख्याएं। और ये धन पूर्णांक होता है, ये ऋण पूर्णांक होता है, और ये 0 क्या होता है, शून्य पूर्णांक होता है। ठीक, ये पूरा संख्याओं के बारे में ये पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक, और जैसे पूछ लिया जाए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे छोटी संख्या सम संख्या 2 होती है, सबसे छोटी विषम संख्या कितना होती है, 1 होती है। कितना होती है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, और इसमें धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक ये सब होता है। ठीक, अब इसको आप लोग पूरा इसको लिख लीजिए। अब इसमें हम आगे के सवाल हम इसमें बताते हैं। सवाल